नमस्कार। रॉयल स्टडी विद अजय शास्त्री के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। हिंदी व्याकरण में हम अलंकार पर चर्चा कर रहे थे, जिसमें आज हम चौथा वीडियो दे रहे हैं, जिस पे आज अर्थ अलंकार में विरोधाभास, संदेह और भ्रांतिमान पर चर्चा करते हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। आज से आप 2-3 अलंकारों को बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे जो आज हम पढ़ाएंगे, तो इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिए। आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम विरोधाभास अलंकार देखते हैं। विरोधाभास अलंकार से मतलब है विरोध धन आभास, जहाँ पर विरोध का आभास हो किंतु विरोध ना हो। मतलब ऐसा लगे कि तुम्हें यहाँ विरोध हो रहा है लेकिन वास्तविक विरोध ना हो, वहाँ पर विरोधाभास अलंकार होता है। तो एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि विरोधाभास अलंकार क्या है। सबसे पहले एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे विरोधाभास अलंकार में एक गाना सुना होगा आपने, एक कोटेशन है कि इश्क एक मीठा जहर है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, इश्क एक मीठा जहर है, यानी आपको अच्छे से पता है कि जो जहर होता है वो कड़वा होता है, तो इश्क को यहाँ पे मीठा जहर कहा गया है। अगर इश्क जहर है तो लोग करते क्यों हैं? ठीक है, लेकिन वक्तव्य जो कहा गया है कि इश्क एक मीठा जहर है, बहुत से लोग अपने स्टेटस पे भी लगाए होते हैं। ठीक है, मैन स्टेटस पे भी हमने पढ़ा है, काफ़ी कुछ हमारे ग्रुप में भी लोग हैं। तो इश्क एक मीठा जहर है, तो यहाँ पे क्या लग रहा है कि मतलब इश्क को जहर बताया जा रहा है लेकिन मीठा जहर है। मतलब इसका विरोध भी किया जा रहा है इश्क का जहर बता के, लेकिन वास्तविक विरोध नहीं हो रहा है। ठीक है, आभास विरोध का हो रहा है कि जहर है, लेकिन कैसा है? मीठा है, इसलिए यहाँ पे विरोधाभास अलंकार है। उम्मीद है आपको परिभाषा ठीक से समझ में आई होगी। अगला है जब से है आँख लगी तब से न आँख लगी। ठीक है, देखो कितना अच्छा उदाहरण है कि जब से आँख लगी और तब से न आँख लगी। मतलब जब से आँख लगी है, मतलब जब से किसी से इश्क हुआ है, प्रेम हुआ है, तब से नींद नहीं आ रही है। ठीक है, इसका अर्थ तो ये हुआ कि जब से किसी से प्रेम हुआ है तब से नींद नहीं आ रही है, लेकिन लिखा क्या है? जब से आँख लगी तब से आँख न लगी। ठीक है, मतलब आँख लगी और आँख न लगी। यह अथाह पानी रखता है, यह सूखा सा गात्र। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अथाह पानी रखता है, यह सूखा सा गात्र। जब अथाह पानी, अथाह का मतलब होता है जिसकी गहराई का पता न लग सके। यह अथाह पानी रखता है मतलब यहाँ की पानी की गहराई का पता ही नहीं है, इतना पानी है फिर भी ये सूखा सा गात्र। ठीक है, मतलब जो जिस उसके बारे में बताया गया है, चाहे तालाब हो या कुछ भी हो, वो सूखा सा है। तो यहाँ पे क्या है? वास्तविक विरोध न होकर विरोध का आभास लग रहा है। प्रियतम को समक्ष पा कामिनी न जा सकी न ठहर सकी। ठीक है, मतलब किसी स्त्री के यानी प्रियतम को समक्ष पा, यानी अपने हृदय सम्राट को पास में पाकर एक प्रेमिका या कामिनी न जा सकी और न ठहर सकी, और न गई और न ठहरी, तो फिर गई कहाँ? मतलब यहाँ पे विरोध का आभास हुआ, ठीक है, लेकिन वो चित्तवत हो गई, मतलब पता नहीं कैसी हो गई, लेकिन क्या है कि यहाँ पे विरोधाभास अलंकार है। आई ऐसी अद्भुत बेला न रो सका न विहंग सका। मतलब एक ऐसी अद्भुत बेला आई जिसपे ना तो रो सके और ना ही हंस सके। ठीक है, तो यहाँ पे न रो सके न हंस सके, फिर क्या किया? तो यहाँ पे विरोधाभास अलंकार है। न खुदा ही मिला न विशाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। ठीक है, ये बहुत अच्छी सी पंक्ति है, आपने सुनी भी होगी कि ना खुदा ही मिला ना विशाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। ना इधर के ना उधर के, फिर गए कहाँ? ऐसी स्थिति जहाँ पे संकट आ जाए वहाँ पे विरोधाभास अलंकार होता है।
या अनुरागी चित्त की गत समझे न कोय, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए। मतलब अनुरागी चित्त की गति को कोई नहीं समझ सका है। जैसे जैसे ये बढ़ रहा है वैसे वैसे सफ़ेद हो रहा है। ज्यों ज्यों बूढ़ा यानी जैसे जैसे बढ़ रहा है श्याम रंग यानी काला रंग, वैसे वैसे उज्जवल यानी सफ़ेद होता जा रहा है। ठीक है, ये बिल्कुल निस्वार्थ गलत है। ठीक है, उम्मीद है आपको विरोधाभास अलंकार समझ में आया होगा। और देखते हैं, जैसे जब से नैन लगे श्याम से तब से लगत न नैन, ये भी विरोधाभास अलंकार का उदाहरण है। अर्थात गोपियों के बारे में कहा गया है कि गोपियाँ कहती हैं कि जब से नैन लगे श्याम से, यानी जब से भगवान श्री कृष्ण के साथ हमारे नैना लगे हैं, आँखें चार हुई हैं, तब से नींद नहीं आ रही है। लेकिन वास्तविक अर्थ क्या कर रहा है कि जब से नैन लगे श्याम संग तब से लगत न नैन। ठीक है, अब आइए दूसरा अलंकार देखते हैं, संदेह अलंकार। जब उपमेय में उपमान का संशय हो तब संदेह अलंकार होता है। ये किताबी बातें हैं। यहाँ रूप रंग या गुण की समानता के कारण किसी वस्तु को देखकर चिन्हित न हो किंतु वही वस्तु और यह संदेह अंत तक बना रहे तो वहाँ संदेह अलंकार होता है। उदाहरण के लिए कोई आपको लगेगा आपके गांव में, आपके शहर में, आपके पड़ोस में कोई बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति है। अगर वो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, सज्जन है, सदाचारी है तो अच्छी बातें करेगा। अगर वो समाज में बैठ के गमारों जैसी बातें करे तो भाई संदेह तो होगा ये पढ़ा है भी या नहीं है। ऐसी स्थिति जहाँ पे पैदा हो वहाँ पे संदेह अलंकार होगा। अब देखिए यहाँ पे दिया है कि विरह है या वरदान। ठीक है, या शब्द दे दिया ना, बस यही काफ़ी है। दो चीज़ें होंगी। मतलब डाउट में क्या होता है, वो पढ़ा भी है या नहीं है। मतलब उसने ऐसी हरकत की है व्यक्ति ने पढ़ा लिखा होने के बाद, हमें लगा कि वो पढ़ा है या नहीं है, क्योंकि वो पढ़े लिखे होने के बावजूद भी गमारों जैसी बातें कर रहा है। उसी प्रकार यहाँ पे दिया है कि विरह है या वरदान। ठीक है, विरह मतलब विरह वेदना, किसी के दूर होने की स्थिति को विरह कहते हैं। और वरदान मतलब होता है कोई वरदान मिल जाना। तो यहाँ पे या शब्द ने क्या है से संदेह कर दिया। ठीक है, इधर जाएं कि इधर जाएं। ठीक है, हाँ। अगला है, कहूँ मानवी यद में तुमको तो ऐसा संकोच कहाँ, कहूँ दानवी तो उसमें है ये लावड़ की लोच कहाँ, बन देवी समझूँ तो वह हो तो होती है भोली भाली। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिए। कहूँ मानवी और कहूँ दानवी। ठीक है, ये मानव कहें कि दानव, बड़ा डाउट है यहाँ पे। मानव कहें या दानव, मतलब तुम या तो मानवों जैसी हरकत नहीं कर रहे हो, दानवों जैसी भी नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे संदेह अलंकार है। ये तो फेमस उदाहरण तो सबको याद ही होगा कि सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। तो नारी और सारी में यहाँ पे कन्फ्यूजन है, तो इसलिए यहाँ पे संदेह अलंकार है। कहें सप्रेम एक एक पाही, राम लखन सके होए के नाही। कहें सप्रेम यानी सभी सब प्रेम प्रेम के साथ कह रही हैं सखियाँ कि एक एक पाही, राम लखन सखे होए के नाही। ठीक है, राम लखन की सखी बने या नहीं, यहाँ पर डाउट है। होए के नाही, इधर जाएं कि इधर जाएं, बस यही संदेह है, यही डाउट है। यह मुख है या चंद्र, बस। अब देखो मुख की तरफ जाएं कि चंद्र की तरफ, या शब्द है ना, ये संदेह पैदा कर रहा है। तो यहाँ पर संदेह अलंकार है। कुछ और संदेह अलंकार के उदाहरण देखते हैं। मद भरे ये नलिन नयन मलिन हैं, अल्प जल में या, बस एक चीज को पकड़ो, या विकल लघुमीन है। ठीक है, या शब्द अधिकांश तरह आपको मिलेगा। ठीक है, या दो चीज़ों में कन्फ्यूजन आपको मिलेगी, बस इधर जाएं कि उधर जाएं। देखिए यहाँ पे उपमेय नयन और उपमान मीन है, परंतु यह निश्चित नहीं हो पा रहा है कि नयन है अथवा मीन है उदित पूर्णेन्दु है अथवा किसी कामिनी के बदन की बिक्री। ठीक है, या और अथवा, बस ये शब्द आपको पकड़ के चलने हैं। ये आपको कन्फर्म कराएंगे कि मैं संदेह अलंकार हूँ। वह पूर्ण चंद उगा है या। ठीक है, देखो आ गया या, बस आपको या पकड़ लेना है, संदेह अलंकार। किसी सुंदरी का मुखड़ा। ठीक है, अलंकार आपने बहुत पढ़े होंगे, इस तरीके से आप हमारी चीज़ों को समझेंगे तो बहुत आसान हो जाएंगे। कहूँ मानवी यद में तुमको तो ऐसा संकोच कहाँ, कहूँ दानवी तो उसमें है यह ला दंड की लोच कहाँ। ठीक है, ये आप पढ़ चुके हैं, ऊपर दोबारा रिपीट हो गया है। अब बात करते हैं भ्रांतिमान अलंकार की। ठीक है,
भ्रांति का मतलब ही है जहाँ पे दो चीज़ों के बीच में डाउट हो, ठीक है। ऐसा लगे कि जैसे भ्रांति का मतलब क्या होता है, मृग मारीचिका, ठीक है। लेकिन मृग मारीचिका क्या है कि वो रेगिस्तान में बनती है। यहाँ पे क्या है कि भ्रांति आपको काव्य में नज़र आएगी। जैसे आप जीटी रोड पे या रोड पे जाते हैं तो दूर से आपको दिखाई देता है कि जल भरा हुआ है, लेकिन जब आप पास पहुँचते हैं तो वहाँ कुछ नहीं होता है, छाया भी नहीं होता है। ऐसा लगता है जो रोड पर डामर पड़ा होता है उसकी वजह से चमक रहा था, लेकिन वास्तविकता क्या होती है, वो मृग मारीचिका कहलाती है, ठीक है। उसे भ्रांति कहते हैं। आइए उदाहरणों के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। बिल विचार कर नाग सुंड में घुसने लगा बिसेला सांप, ठीक है। बिल विचार मतलब एक बिल था, बिल समझकर एक नाग सुंड में घुसने लगा बिसेला सांप, ठीक है। एक बिसेला सांप घुसने लगा। काली ईक समझ विषधर को उठा लिया तब गजने आप। मतलब हाथी की नाक सूंड में एक बिसेला सांप घुसने लगा, क्या समझ के, बिल समझ के। और काली ईक समझ विषधर को, मतलब काली ईक समझी किसने, विषधर मतलब सांप को। काली ईक समझ विषधर को उठा लिया तब गजने आप। यानी बिल को समझकर हाथी, मतलब हाथी की सूंड में बिल को समझकर सर्प ने उसमें प्रवेश करना चाहा, और हाथी ने क्या समझा कि ये काला गन्ना है, और हाथी को गन्ना बहुत पसंद होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा हाथी को मतलब गन्ना ही ज़्यादा पसंद होता है, और पटेरा बोलते हैं वो ज़्यादा खाता, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि दोनों को भ्रांति हो गई भाई, उसने वो समझ लिया और उसने वो समझा, ठीक है। यहाँ पे संदेह नहीं है, भ्रांति हुई है। भ्रांति क्या है, देखो भ्रांति में एक चीज़ और होती है, मैं आपको बता दूं, ये चीज़ें सब पे फॉलो नहीं होती, फिर भी हम बता दे रहे हैं आपको कि यहाँ पे भ्रांतिमान अलंकार में क्या होता है कि एक डर सा बना रहता है, ठीक है। लेकिन संदेह अलंकार में डर नहीं होता, भ्रांति में एक डर सा बना रहता है। सांप को हाथी की सूंड में बिल का और हाथी को सांप में काले गन्ने का भ्रम दिखाया गया है, तो यहाँ पे भ्रांतिमान अलंकार है। कि सुख सुमन समझ कर झपटा भौरा सुख को लाल तुंड पर, तोते ने निज ठोर चलाई जामुन का फल उसे समझ कर। कि सुख सुमन यानी एक सुमन माने वृक्ष पर झपटा भौरा, ठीक है। और भौरा सुख झपटा भौरा सुख को लाल तुंड पर, सुख मतलब तोते को, तोते ने निज ठोर चलाई जामुन का फल उसे समझ कर। मतलब बड़ी समस्या हो गई, भौरे को तोते की लाल चोंच में किंसुक सुमन यानी फूल, और तोते को भौरे में जामुन के फल का दिखाया गया है, तो यहाँ पे दोनों को भ्रांति हो गई है। ये फेमस अलंकार है, ये बहुत कंपटीशन में पूछा जाता है कि पाप, मतलब यहाँ पे पाप लिखा है, पाँव होना चाहिए था। पाँव महावर देन को नायन बैठी आए, पुन पुन जान महावरी एड़ी में जित जाए। यहाँ पर नायन एड़ी की लालिमा को महावर समझकर भ्रम में पड़ गई है, और सुंदरी की एड़ी को मोड़ती जाती है। यहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार है। एक सुंदर स्त्री है, उसके जो नायन का काम ही होता है महावर लगाना, और जिन लोगों की शादी हो गई उन्हें बहुत अच्छे से पता होगा, हम लोग तो सिर्फ अंदाज लगा सकते हैं। तो पैर में क्या है कि वो महावर लगाने के लिए गई, लेकिन जो सुंदरी थी, जो कन्या थी, उसकी एड़ियाँ इतनी लाल पहले ही से थीं, तो वो कन्फ्यूज हो गई कि यहाँ तो पहले ही से लगी है, तो हमारी यहाँ दक्षिणा भी मारी जाएगी। फिरत घरन नूतन पथिक चले चकित चितभाग, फूल्यो देख पलास वन समुझे समुझ दबाग, ठीक है। पलास के फूल बहुत ही लाल होते हैं, उसी को देखकर कोई नया पथिक यह समझता है कि जंगल में आग लगा है, और वहाँ से भागा जाता है, वहाँ भ्रम होता है, ठीक है। पलास के फूल जो होते हैं कि फिरत घरन नूतन पथिक चले चकित चितभाग, फूल्यो देख पलास वन समझे समझे दबाग, ठीक है। जंगल में लगने वाली आग क्या कहते हैं, दाबाग्नि, ठीक है। यहाँ पे जो दबागी शब्द आया है, हिंदी को बारीकी से पढ़ना चाहिए, ऐसे आसान नहीं होता है हिंदी। तो यहाँ पे दावाग्नि क्या मतलब क्या होता है, जंगल में लगने वाली आग। पेट में लगने वाली आग जठराग्नि, जठर मतलब पेट को कहते हैं। समुद्र में लगने वाली आग बाड़ाग्नि या बड़वानल कहलाती है। इसका वीडियो हम बनाएंगे, आपको चीज़ें अच्छे समझ में आएंगी। अगला ऑप्शन, अगला उदाहरण देखते हैं। नाग का मोती अधर की कांति से, देख उसको भी हुआ सुकमोन, ठीक है। तो ये मतलब नाग का मोती अधर की कांति, यहाँ पे तोते को शंका हो गई है। दूसरे तोते को मतलब अनार के दाने को देखकर वो तोते की नाक उसका ही ऐसा होता है, तो वो समझ रहा है कि कोई और तोता है यहाँ पे, उसे भी शंका पैदा हो गई है।
उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। इस तरीके के और बहुत बेहतरीन वीडियो देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल रॉयल स्टडी विद अजय शास्त्री को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर हम जैसा बता रहे हैं वैसे ही स्टडी आपको रॉयल ही कराते हैं, ठीक है। तो रॉयल स्टडी विद अजय शास्त्री के साथ बने रहिए, जहाँ पर मैं अजय राजपूत आपको हिंदी, संस्कृत और करंट अफेयर्स के साथ ही आपको अच्छे से अवगत कराता रहूँगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ दिन।